करो। धन्यवाद जिनने भी बोला, 20 मिनट की तो आवाज गई बिल्कुल। चलो फिर से कहाँ थे? देखो अन्योन्या भाव। तो ये जो हम बात बता रहे हैं, ये आपकी गुड हैबिट छोड़कर बैड हैबिट डालने के लिए नहीं बोल रहे। ये चीज इसके लिए बताई जा रही है कि आप इससे बियॉन्ड जाकर कुछ सोच समझ सको, इसके परे जाकर कुछ सोच समझ सको। अभी तक हमारे दिमाग में क्यों आत्मा नहीं इस ख्याल में आता? क्योंकि हमें 24 घंटे क्या करना है कि देखो, अरे रे अगर थोड़ा मान के चलो एक दिन की वॉक खत्म की तो हमारा मतलब वजन है ना 10 किलो बढ़ जाएगा। एक दिन की भी योगा क्लास अटेंड नहीं की तो 50 जात के रोग हो जाएंगे। इतना ज्यादा भय हमारे अंदर में रहने लगा। वो होता है कि नहीं होता? इसी के लिए इस चीज को, भय को दूर करने के लिए बात कही जा रही है भैया, कि हम कर रहे हैं ये हमें भाव होता है, बात अलग है, लेकिन वास्तव में जो जगत का सिस्टम है वो बहुत अलग तरीके से चलता है, ऐसे चलता। ठीक है ना? तो अगेन बोल रहा हूं, ये श्रद्धा के लिए बात है, भय को दूर करने के लिए बात है, शरीर से दृष्टि हटाने के लिए बात है। गुड हैबिट छोड़कर बैड हैबिट करने लगो, संयमित जीवन छोड़कर असंयमित जीवन जीने लगो, इसके लिए बात नहीं। ठीक है ना? तो अन्योन्य भाव ख्याल में है। अत्यंत भाव क्या कहलाता है? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव। ठीक है, इसकी चर्चा भी अपन ने बीच में काफी की थी। अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, अनुजीवी गुण के नाम क्या क्या हैं जरा पढ़ो। ये 2 प्रश्न हैं, उनको पढ़ लो जरा। 75 नंबर का पढ़ो। कौन पढ़ेगा? चलो यहाँ से आप पढ़ दो। हाँ पढ़ो। चेतना, श्रद्धा, चारित्र, सुख, वीर्य, भव्यत्व, अभव्यत्व, जीवत्व, वैभवी, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अब देखो, इसमें हर एक गुण है और हर एक गुण का एक नेचर है। फॉर्चुनेटली कहोगी या हम अपने बारे में इतने अनजाने हैं, हमें रसोई में पड़ी हुई चीजों का पता है कि वो क्या करती हैं, मार्केट में जाते हैं तो भी पता है कि वो क्या करती हैं, लेकिन अंदर में पड़े हुए गुणों का पता नहीं है कि वो क्या करता है। अधिकतम अगर जान पाते हैं तो मैक्सिमम जानते हैं, ज्ञान जानता है। लेकिन आत्मा में क्या एक ही गुण है? ज्ञान के अलावा कोई गुण नहीं है। तो वो सब करते क्या है? फंक्शन क्या है? बॉडी के पार्ट्स को जानो और आत्मा के गुणों को ना जानो, नहीं लगता कुछ गजब है? चला रहे हो अल्टो और BMW की जानकारी लेके बैठे हो, अल्टो के बारे में पता नहीं है। ये थोड़ी चलेगा। जो चीज आपकी है उसको पता करो। और आत्मा का क्या क्या है? बोले आत्मा की ये प्रॉपर्टी। मैं एक एक लाइन में बताऊंगा। ये हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी जानना जरूरी है। ये गुण करते क्या क्या है? ओके, ख्याल में है ना? तो आत्मा, देखो एक नियम है, आत्मा के बारे में जितना समझोगे आत्मा उतना अच्छा लगना चालू होगा, और आत्मा जितना अच्छा दिखना चालू होगा उतना जगत नीरस दिखने लगेगा। और जब आत्मा अच्छा लगे, जगत नीरस दिखे, तो जगत से हटके जीव कहाँ आएगा? आत्मा में आएगा। यही तो धर्म है। और धर्म है क्या? देखो बहुत क्लियर कर लो इस बात को। मंदिर आने के लिए हम धर्म नहीं करते, अंदर आने के लिए धर्म करते। पूजन करने के लिए हम पूजन नहीं करते, अंदर में वो भाव वो गुण प्रगटे इसके लिए पूजन करते। सुनो, पढ़ाकू होने के लिए इस क्लास में नहीं बैठते, पढ़ के बहुत आगे इसके लिए नहीं बैठते। ये पढ़ करके अंदर का मोह गले, बराबर जीवन सरल बने, सहज बने, इसके लिए करते। तो जितना ज्ञान अच्छा होगा, सच्चा होगा,
उतना उतना जीवन बेहतर 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 होता जाए। उसके लिए थोड़ा अपन परिचय करते हैं। एक गुण आया कौन सा? चेतना। चेतना मतलब क्या होता है बताओ जरा, एक एक लाइन में अगर अपन ने समझे। चेतना गुण, ये क्या समझ रहे हैं? आत्मा की प्रॉपर्टी समझ रहे हैं अपन। ओके, आत्मा तो है, लेकिन आत्मा की प्रॉपर्टी क्या है? चेतना। तो चेतना का तो आगे चर्चा आगे लंबी आएगी, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। फिर आता क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा, श्रद्धा के बारे में मैंने बताया था। क्या है श्रद्धा का मतलब? अपनापन। बहुत अच्छे। श्रद्धा गुण है कि नहीं है हमारे अंदर में? हाँ, श्रद्धा गुण के कारण क्या करते हैं हम? अपना मानते। अब ये तो हमारा नेचर है, अपना मानते हैं। तो सच्ची और मिथ्या कब कहलाएगी? बहुत बड़ा सरल सी बात है। मैं यहाँ उतरूं और किसी के भी स्कूटर में चाबी लगाऊं और फिर घुमाऊं, बोले पंडित जी क्या कर रहे हो? स्कूटर चला रहा हूं, मुझे आता है स्कूटर। स्कूटर आता है, चलाते हो, अच्छी बात है, लेकिन अपने स्कूटर को चलाओ ना। यानी हमने स्कूटर को अपना माना, बराबर। यानी अपना माने बिना हम रहते क्या? बोले नहीं रहते। तो कौन सा अपनापन अच्छा है और कौन सा अपनापन अच्छा सच्चा नहीं है? तो जो अपना हो उसमें अपनापन करो। जैसे लौकिक में, दुनिया में जो स्कूटर मेरा था उसको मैंने मेरा माना, तो कुछ नहीं, आप अपने स्कूटर को पेट्रोल लगा के जला भी दो ना, करो ना, और कोई बोले क्या कर रहे हो? मेरी चीज है, तुम्हें क्या मतलब? बीच में ऐसा आया था पेपर में, कोई स्कूटर वाले से परेशान था, ओला का, किसका? ओला ही का था ना? हाँ, ओला का था। वो सुन ही नहीं रहे शिकायत, तो उसने उसके बाजू में, हाँ, उग्र विरोध खुला विरोध है। सर्विस सेंटर के सामने ही क्या कर दिया उसने? पेट्रोल डाल करके जला दिया। कोई कुछ कहेगा नहीं, मेरा है। समझे कि नहीं समझे? यानी अपने में अपनापन हो तो कोई के प्रति कोई क्वेश्चन नहीं होता। ऐसे अपनापन तो है, अपने में नहीं है। तो सम्यक श्रद्धा क्या कहलाती है और मिथ्या श्रद्धा क्या कहलाती है? एक आत्मा जगत में मेरा है, उसके अलावा कोई भी मेरा नहीं। तो एक आत्मा मेरा है, ये इसमें अपनापन हो तो सम्यक दर्शन, और आत्मा में अपनापन ना हो तो मिथ्या। आपने शायद परमागम में वो अपने में अपनापन वाली स्टोरी पढ़ी होगी, पढ़ी ना? हाँ, परमागम वालों ने पढ़ी होगी। बहुत अच्छी कहानी है, बड़ी छोटी सी, मैं 2 मिनट में बताऊंगा। 2 मिनट कहता हूँ, 2 मिनट होते नहीं है, उसको एकदम रिजिडली नहीं समझ लेना, 3-4 मिनट तो लगे ही जाएंगे लेकिन बहुत अच्छी कहानी। धर्म कहाँ से चालू होता है आपको ही पढ़ना, मैं उतने विस्तार में नहीं जाऊंगा। वो डॉक्टर साहब की एक बुक है, मैं स्वयं भगवान हूं, बराबर। उसमें बहुत सारे निबंध हैं, उसमें से एक ये भी बहुत अच्छी 2-3 कहानियां तो उसमें पढ़ने। करोड़पति रिक्शे वाला, अपने में अपनापन, ये है। उसमें अपने में अपनापन की बात है कि एक सेठानी थी। अब वो सेठानी थी, उसका एक छोटा सा लड़का था। हाँ, ऐसे ऐसे करते करते कभी खेलने चला गया और भटक गया, गुम गया, खो गया। अब पहले जैसे आधार कार्ड का नंबर तो था नहीं, गांव में गांव कुंभ के मेले होते थे, फोन नंबर भी नहीं था, फटाक से बोल दिया जाएगी ये नंबर है, ये नंबर है। तो पहले बच्चे बिछड़ते बहुत बहुत खो जाते, अब नहीं सुनने में आता इतना ज्यादा, बराबर। अब किडनैप होते पहले खोते थे बराबर। तो एक्चुअल में खो गया, तो खो गया तो अब बस खो गया तो खो गया। अब सेठानी का भी एक ही बच्चा था, काफी समय तक सदमे में रही वो।
4 साल का होगा, 5 साल का होगा तब खो गया, और उसके बाद में दूसरी संतान भी नहीं हुई, तो सेठानी पूरी 10-15 साल तक दुखी 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 रही। बस मेरा बेटा क्या होगा, मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, ऐसी चिंता में उसको रहा। युगानियों को बच्चा भी 3-4 साल का था, आपको ज्यादा याद नहीं, भटकते भटकते कहाँ आ गया, उसी शहर में आ गया, और उसी सेठानी के घर में घर घाटी का काम करने लगा। क्या काम करने लगा? मजदूरी, नौकर। अब गजब है ना। अब उसकी सेठानी की हालत देखो कि रोज वो अपने बेटे के नाम को लेकर रोए, कुछ भी अच्छा बनाए और ये याद करे कि अरे रे मेरा बेटा पता नहीं कहाँ होगा, खाया होगा कि नहीं खाया होगा, और ये बोले कि मालकिन भूख लगी है तो उसको झिड़क दे। काम तो करता नहीं है, काम का ना काज का, 9 मन अनाज का, एक काम तो करता नहीं, और खा 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 पूरे दिन खाता खाता रहता है। अब समझ रहे ना, वो बेटा वहां है नहीं क्या? जिस बेटे के लिए रो रही है वो बेटा सामने, लेकिन रोए जा रही है। ऐसे कितनी घटना है, बार बार 1 सेकंड। अच्छा, ये माता बहनों की बड़ी समस्या होती है, अगर कोई उनके यहाँ पे डेली मजदूर जैसा कुछ हो ना, तो उसे जब तक काम पे ना लगाओ इनको चैन नहीं पड़ती। अगर वो थोड़ी देर बैठ जाए, अरे बैठ कैसे गया, चल एक काम कर, वो पूछे हुए डब्बे को दोबारा पहुंच दे, अभी आगे करके जमाया था पीछे करके जमा था। चैन से बैठे तो बैठे क्यों, ऐसे उसके मन में भी चलता था लगातार, ऐसा क्या कर रहा, ये बैठा क्यों है, जा सेठ जी की, कुछ नहीं तो सेठ की खबर पूछ के आ जा, चाय लेके चला जा जा, ऐसे करके 24 घंटे काम में उलझाए रहती। और बोले क्या, मेरा बेटा क्या हो रहा, बेचारे ने आराम किया होगा कि नहीं किया होगा, यहाँ काम पे काम कराए जा रही है, वहां आराम किया, इस नाम पे रो रही। अब देखना, एक दिन क्या होता है, इसकी पड़ोसन आती है और पड़ोसन आके कहती है कि देखो तुम्हारा ये जो वो है ना नौकर, मुझे तो इसको देखकर तुम्हारे बिट्टू की याद आती, अगर तुम्हारा बिट्टू होता तो अभी इतना ही बड़ा हो गया होता। अब ऐसा जैसे ही थोड़ा सा अपनापन आया ना, तो 1 सेकंड के लिए प्रेम उत्पन्न हुआ, हो सकता है शायद उस दिन 1 रोटी ज्यादा दे दी, अब है तो अपने बेटे ही जैसा है ना, क्यों थोड़ा सा प्रेम हुआ ना, अभी जैसा हो गया। पहले तो अनजाना था, अभी अपने जैसा, एक शब्द मात्र से ही प्रीति बढ़ गई, लेकिन अभी अभी कुछ सौंपने के लिए तैयार नहीं, कुछ सौंपने के लिए तैयार नहीं है, बस इतना है कि चलो कोई बात नहीं, अपने बच्चे जैसा ही है ना, थोड़ा आराम कर लिया तो ठीक है, 2 रोटी ज्यादा खा ली तो ठीक है, 1 आध प्लेट तोड़ ताड़ दी तो ज्यादा चिल्लाता नहीं है, बच्चा है अपनी। अभी जैसे में ही इतना चेंज हो गया। कितने में? एक ने बोला ना केवल कि ये अगर तुम्हारा बेटा होता ना तो आज इसके जैसा होता, जैसा बोला ना, जैसे में ही अपनापन जाग गया, और जैसे ही अपनापन जागा तो उसके बिहेव में, उसकी वाणी में, उसकी सब चीजों में अंतर आ गया। सुन रहे ना? अब देखो, फिर वही फिल्मी स्टाइल में क्लाइमेक्स होता है, कोई शरीर का चिन्ह उससे पूछती है कि बेटा तू क्या, बोले मुझे तो पता नहीं, बच्चा मैं तो 4 साल की था तब से खो गया, मुझे यहाँ मिला था, अब थोड़ी और अपनापन बढ़ता है। फिर कोई चिन्ह वगैरह देखती है जो बचपन का उसका था, और वो चिन्ह देखते ही उसे निर्णय होता है कि ये तो क्या है, मेरा ही बिट्टू है, अब क्या होगा मुझे बता। पहले रो रही थी, अब फिर से रोएगी, हाय हाय मेरे बेटे को मैंने कितने दुख पहुंचाए। अब पहले वो कहता था कि मालकिन थोड़ी देर बैठ जाए, नहीं काम कर, अब वो कहता है कि मम्मी कोई काम करूं, बोले नहीं बैठ जा। क्या अंतर आ गया?
बोलो, प्रश्न ये कि बेटा बेटा नहीं था क्या? वो किसी दूसरी माँ का संतान तो हो नहीं गया था। बेटा तो वही का वही था, माँ भी वही की वही थी, घर भी वही था। क्या बदला इतनी देर में? क्या बदला? अपनापन बदला। क्यों? बेटा हो लेकिन बेटे में अपनापन ना हो तो बेटे का होना नहीं होना कोई काम का नहीं। ऐसे ही सिद्धांत, आत्मा हो लेकिन आत्मा में अपनापन ना हो तो वो जैसे सगा बेटा से भी सेवा करवा लेती है, वैसे स्वयं को भी विषयों का दास बना के रखती। आई कि नहीं? कितने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? ख्याल में है ना? तो क्या जरूरी है? अपनापन हो। उन्होंने बहुत सारे घटाए, मैंने तो कहानी बोली है, आप इसके सिद्धांत घटित करना बहुत सारे अच्छी, मतलब कभी भी आपको सरल और रोचक और मार्मिक तीनों चीजें अगर आपको पढ़नी है तो ये अपने स्वयं भगवानों की 2-3 कहानियों को जरूर पढ़ना। वास्तव में ये समझोगे ना तो ही जैन धर्म ख्याल में आएगा, बाकी तो अर्घ्यम निरपामति स्वाहा में जीवन स्वाहा हो जाएगा। ख्याल में है ना? क्योंकि हमें धर्म के मामले में ज्यादा समझ तो होती नहीं है। मैं बता दूं कि अगर हमारे पास में कम समय होता है तो हम दर्शन करते, ज्यादा समय होता है तो दर्शन पूजन करते, और ज्यादा समय होता है तो दर्शन पूजन और अभिषेक करते, और ज्यादा समय होता है तो दर्शन पूजन अभिषेक और विधान करते। मैक्सिमम समय हमारे यहाँ पूरा हो जाए, विचार का समय नहीं देते। अब विचार ही नहीं रहे हो तो फिर ये चीज होगी कैसे? ठीक है ना? क्लियर? तो श्रद्धा गुण का काम समझ में आया, वो क्या करवाना है। अच्छा, दूसरे नंबर की बात, वो टर्निंग पॉइंट कौन सा था? उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होने का टर्निंग पॉइंट कौन सा था कहानी में? हाँ, कि पहले नंबर तो सुना, तभी तो जिज्ञासा हुई ना और जानने की। पहले नंबर उस पड़ोसन ने कहा क्या कि बिट्टू जैसा लगता है। सारी प्रीति यहां से चालू होती। वैसे पड़ोसन कान में जहर भरने का काम करती हैं, लेकिन ये वाली पड़ोसन ने बहुत अच्छा काम कर दिया। ये अपनी माँ जिनवाणी है ना, ये ऐसी ही माँ है जो ये कहती है कि भाई तू आत्मा है, तू आत्मा है। अब जैसे हम यहाँ प्रवचन सुनते हैं ना, तो वो सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट होता है। सॉफ्ट कॉर्नर हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करे। प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो कब होगी? जब निर्णय हो जाए। आप समझ गए ना? जैसा है लगने में पेट भर खाना मिलने लगा और घंटे 2 घंटे का आराम मिलने लगा, इतना फायदा हुआ, करोड़पति नहीं बना वो बच्चा। और माँ भी पूरी तरीके से दुख रहित नहीं हुई, बस थोड़ा दुख कम हुआ। ऐसे अपने भी थोड़ा बहुत अगर हम अपने में अपनापन करते हैं ना, तो अभी करोड़पति नहीं बने। थोड़ा बहुत ये कि 1 घंटे आगे बैठने लगे, थोड़ा बहुत घर पे सुनने लगे, तो सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हुआ है, मगर पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं मिली। वो पावर ऑफ अटॉर्नी कब मिलेगी? जब हम पूरी तरीके से निर्णय कर लेंगे। तो सम्यक दृष्टि ने एक एक समय का निर्णय कर लिया कि मैं तो आत्मा हूं, आत्मा। और ये कौन सा है उसका? श्रद्धा गुण का काम। कौन से गुण का काम है? और शास्त्रों में सबसे पहले कौन से गुण की बात कही जाती है? श्रद्धा। हम श्रद्धा की बात करते हैं तो पता किस पे करते हैं? हमारी इन वाले बाबा में श्रद्धा है, हमारे उन वाले, हमारी भगवान में इतनी श्रद्धा है कि वो हमारी श्रद्धा इतनी कि वो हमारा काम कर ही देंगे। मतलब हमारी श्रद्धा श्रद्धा नहीं है, व्यापार। हमारी श्रद्धा रिश्वत। ज्ञानी जो श्रद्धालु होता है वो रिश्वतखोर थोड़ी होता है। हम लोगों की श्रद्धा कैसी हो गई है
कि भाई कर्म के नियम के सामने हम अपनी श्रद्धा की रिश्वत दे देते। मन की सब कल्पना, ऐसा होता नहीं। अब कर्म के नियम में अगर मरण लिखा है, कर्म के नियम में अगर हानि लिखी है, तो हमारी भगवान की श्रद्धा क्या वो हानि को लाभ में कन्वर्ट कर देगी? और अगर हमारी हो भी जाए तो हमारा भाव क्या होना चाहिए? हमारा भाव क्या होना है? लोगों ने श्रद्धा को इच्छा पूर्ति का भूत मान लिया। ये श्रद्धा नहीं है, ये व्यापार है, ये जैन धर्म नहीं है, ये मिथ्यात्व है। जैन धर्म में भगवान इच्छा पूर्ति के लिए नहीं होते, जैन धर्म में भगवान इच्छा के अभाव के लिए होते हैं। सुन रहे ना क्या बोला? जैन धर्म में भगवान इच्छा पूर्ति के लिए नहीं होते, जैन धर्म में भगवान इच्छा के अभाव के लिए। वो जैन नहीं है जो भगवान और धर्म को इच्छा पूर्ति का साधन मानता है। वो जैन है जो निरंतर ये भावना भाता है कि हे प्रभु, हमें तो आपके जैसा होना है, हम क्या ये नौनते लकड़ी के चक्कर में फंस गए। ऐसा भाव अंदर में होना चाहिए, ठीक है ना? तो श्रद्धा ख्याल में एक गुण बताए। तो अगला गुण कौन सा है? चारित्र। उसका क्या काम है? पहले तो अपन ने इसका एक गुण धर्म बताया था। चारित्र मतलब लीन। मतलब क्या है? लीन होना। देखो अभी आप लोग यहां बैठे हो ना, लीन हो कि नहीं हो? बोले है ना। सब अपनी अपनी इच्छा में लीन है ना। कोई क्लास सुनने में लीन है, कोई फोन देखने में भी उसका ध्यान जा रहा होगा, किसी को घर के विकल्प आ रहे होंगे, किसी को, सबकी अपनी अपनी लीनता। मतलब आप सोचो, एक सेकंड के लिए भी आप क्या लीनता रहित होते हो? कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में आता ही रहे, फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है। जिन जिन लोगों को चरित्र गुण कमजोर होता है ना, उनके जीवन में एक एक चीज होती है, फ्लक्चुएशन बहुत होता है। और आजकल की जो भी पीढ़ी है, जो स्क्रॉल पीढ़ी है, कौन सी जनरेशन? स्क्रॉल जनरेशन। जेन जी नहीं है, स्क्रॉल जनरेशन। हर चीज को क्या करती जाती है? स्क्रॉल। उनकी लीनता बहुत जल्दी जल्दी बदलती, बहुत जल्दी बोर हो जाते, बहुत जल्दी नया चाहिए, बहुत जल्दी ये होना। ये चरित्र गुण कमजोर हो गया, विकारी हो गया। क्योंकि चरित्र गुण की निर्मल दशा ये है कि आप एक जगह पर कितनी देर तक टिके रह सकते हो। नहीं मानते साहब? प्रूफ क्या है? प्रूफ ये जिनके हम दर्शन करते हैं भैया, उनका सबसे बढ़िया चरित्र गुण किसका है? किनका है? अनंत भगवान का, सिद्ध भगवान का है ना। क्यों है? बोलो बहन। हाँ ना, ट्राई करो, बहुत अच्छी बात है। लीन होना सबसे उत्तम चरित्र गुण उनका इसीलिए है क्योंकि आप उनकी 108 परिक्रमा दो तो नजर उठा के नहीं देखेंगे, और जिंदगी में कभी दर्शन करने ना जाओ तो शाप नहीं देंगे। ऐसे जगत में बहुत देव देखे जाते हैं जो कहते हैं कि भाई 5 रविवार, 5 सोमवार, 5 मंगलवार करो, हम तुम्हारा काम कर देंगे, और बीच में एक भी तोड़ा ना तो विद पनिशमेंट उल्टा हो जाएगा। उनको नहीं फर्क, लीन है अपने में। यानी सबसे श्रेष्ठ चरित्र गुण किनका है? अनंत आदि का, सिद्ध आदि का। क्यों है? क्योंकि वो अपने में लीन है, लीनता ज्यादा है। और हमारा चरित्र गुण हीन क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर में लीनता नहीं। और लीनता, एक तो लीनता ही नहीं है, जब लीनता गुण ही नहीं है, कंसंट्रेशन नाम का गुण नहीं है, तो आत्मलीनता तो बहुत दूर की बात है। दो बात समझ में आ गई ना? अगर आप पढ़ने में लीन नहीं हो पाते हो, अगर आप पूजन में तल्लीन नहीं हो पाते हो, आप किसी कार्य में ही तल्लीन नहीं हो पा रहे, तो आत्मा में लीन कैसे हो? लीनता तो हैबिट है। अगर आज आप यहां क्यों बैठे हो? कि आपको बैठने की आदत है ना, बैठ सकते हो इसीलिए तो यहां 1 घंटे बैठे। अगर बैठने की कैपेसिटी नहीं होती तो
बोलो। आज थोड़ी क्लास जल्दी छोड़नी है ना। हाँ, खत्म करते हैं। अगर बैठने की आदत नहीं होती तो क्या बैठ पाते क्या? सेम, लीन होने की आदत नहीं होगी तो आत्मा में लीन कैसे होगा? इसीलिए बच्चों से लेके बड़ों तक को सबको एक बात कहता हूं, एकाग्रता का अभ्यास करो। सुन रहे ना? क्या बोला? सबसे श्रेष्ठ शुभोपयोग प्रवचन सार में कहा है, क्या है? एकाग्रता। एकाग्र बनो। अभी जो हमारे पास धर्म के साधन हैं, जितने भी साधन हैं, बराबर, जैसे अगर अपन कुछ साधन करें ना, कि जैसे यहां से मुंबई जाना हो अपने को, तो साधन है कि नहीं है? पैदल पैदल भी साधन है, बैलगाड़ी भी साधन है, ऑटो रिक्शा भी साधन है, कार भी साधन है, बस भी साधन है, ट्रेन भी साधन है, बुलेट ट्रेन भी साधन है, एरोप्लेन भी साधन है। अब इन सब साधनों में आपसे पूछा जाए कि मुंबई पहुंचाने का सबसे फास्ट साधन कौन सा है, तो आप कह सकते हो या तो प्लेन या बुलेट ट्रेन। साधन तो पैदल भी है, लेकिन उससे पता नहीं कब पहुंचोगे। सेम समझ में आ रहा है कि धर्म के आज आपके पास जितने अवेलेबल साधन हैं, उन साधनों में सबसे उत्तम साधन कौन सा है? बोलो। एकाग्रता। आत्मा में पहुंचने का नाम अगर धर्म है, तो उसका सबसे अच्छा साधन कौन सा है? एकाग्रता। समझ में आया? अब जिस भी एक्टिविटी में एकाग्रता बढ़ रही है, वो उतना बढ़िया धर्मी हो रहा है। और एकाग्रता नहीं बढ़ रही है तो धर्म चरित्र गुण कमजोर हो रहा है। आपने भले ही आपको लगा कि भाई हमने उपवास कर लिया, हमने ये व्रत ले लिया, हमने वो व्रत ले लिया, सब प्रकार के व्रत ले लिए, लेकिन 10 मिनट आत्मा का विचार नहीं कर पाते, एकाग्र नहीं हो पाते, मंदिर में आकर भी 50 प्रकार के विकल्प होते हैं, तो वो धर्म के मामले में हम कमजोर। कोई चीज माता बहने जैसे बहुत उनको थोड़ी समस्या होती है, दिमाग में घूमती बहुत सारी चीजें। स्त्री पर्याय, ये शरीर है ना, ये धर्म में बाधक नहीं है, लेकिन जो स्त्री श्रेण चित्त है वो धर्म में बाधक। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? फिर से देख रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? स्त्री पर्याय धर्म में बाधक नहीं, लेकिन श्रेण चित्त है, माइंडसेट है कि भाई वो उस चीज पे बहुत ज्यादा चिपक जाना, बहुत घूमते रहना, वही चीज को, छोटी छोटी चीजों को बड़ा कर देना, ये बाधक। ये पर्याय तो नहीं बदलेगी। जो पुरुष है तो पुरुष हो गया, जो महिला है तो महिला हो गई, वो तो नहीं बदलेगी, लेकिन अंदर की प्रकृति बदल सकती। वो कैसे बदलेगी? तत्व ज्ञान का बल लो, अपने आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं जाएगा। तत्व ज्ञान का बल नहीं होगा, हर छोटी छोटी चीज परेशान करते जाएगी। बड़े लक्ष्य को लिए जो तैयार होते हैं, खुद ब खुद छोटी चीजें उनके जीवन से निकल जाती, बराबर। तो ये चरित्र गुण हुआ। चलो बाकी सब गुणों को अब फिर कभी देखेंगे। मतलब आत्मा के गुणों की चर्चा अनंत है। अब अनंत गुणों की चर्चा हम कहां तक कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत आपको परिचय दिया। ऐसे गुणों को प्रकट करने वाला, मतलब प्रकट तो है ही, ऐसे गुण वाला मैं आत्मा हूं, ये जानकर निर्णय करके दृढ़ रहना चाहिए। ओके, विशेष